नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं जीवा पब्लिक स्कूल सेक्टर 21 और आज यहाँ मंथन कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी तादाद में पेरेंट्स पहुंचे हैं। एक छोटी विज्ञान प्रदर्शनी भी यहाँ आयोजित की जा रही है। हमारे साथ में बात करेंगे जी। मैं तो भी जस्ट आया हूँ जी, जस्ट ही आए हैं जी जी जी। बात कर लें आपसे थोड़ा सा, कैसा कर रहे हैं बच्चे? अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। काफ़ी सीखने को मिल रहा है, नई लर्निंग है इनको। बच्चे अभी सीखने वाली एज में। ICSE बोर्ड से है ये। आमतौर पर फरीदाबाद के जो स्कूल्स हैं वो CBSE बोर्ड से होते हैं, तो कुछ चेंज लगता है आपको? चेंज लगता है बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिकल जैसा मैंने अभी देखा है, ऑब्जर्व किया है कि ICSE बोर्ड में जो प्रैक्टिकल लर्निंग होती है वो ज़्यादा होती है, बेटर होती है कंपैरिजन अदर। प्रैक्टिकल लर्निंग की बात ज़्यादा है ICSE बोर्ड में, और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में पेरेंट्स यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। और पेरेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ? There are 4 types of teeth in children. Helps for biting the food. Canines help for tearing the food. Premolars and molars help for chewing and grinding the food. Then the food is passed in the esophagus. Esophagus is a long muscular tube-like structure which contracts and expands to pass the food down to the stomach smoothly, or else the food will just go with a dip. Stomach. Partial digestion of proteins takes place here. ये देख सकते हैं बच्चे हैं, और वो बच्चे People usually constitute of well-developed bodies and have the tendency to carry excess weight. They are having really lustrous and oily skin. They are physically fit and have a good stamina as well. They should consume. तो आप देख सकते हैं It is not harmful for our body. We can take a bath with it. 7.1 से लेकर 14 basic. आत्मविश्वास से भरे हुए बच्चे पेरेंट्स को जी। So this is the magic we are using here. Science and magic have a double relationship. कौन सी क्लास में हैं? नमस्ते। मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ। 12th स्टैंडर्ड में हैं, और ये क्या बना रहे हैं आप? Sir, let's have a miraculous time today. So we are going to articulate कि science and magic are going to have a double relationship. Would you like to try it, sir? We have a secret message for you. Please take one of them. Okay, Vaishnavi, I have got this for you. Okay, I will try it. पूरे कागज पर Yes, this was a blank page. ये क्या लगाया आपने? Okay. Magic olive. मैजिक, देख सकते हैं आप। This is. So it's now the time to learn and discover about the science we are using behind this experiment. So for that we are using turmeric and a basing solution. We have observed this at home, right? Whenever mistakenly we have used a soap solution on a turmeric stain, a sudden red color horrifies us, or I would say a sudden red color on white clothes haunts us more. So this is the same application we are using here. Turmeric contains an alkaloid named curcumin, and for base we have used baking soda. Yes, when acid reacts with a base, it gives rise to a neutralization reaction. Curcumin in turmeric is yellow in a neutral or an acidic solution, but it turns red when it comes in contact with a basic solution. This way. तो देख सकते हैं आप, छोटी छोटी चीज़ों से विज्ञान को सहज बनाने की कोशिश है, और यहाँ पहुँचे हैं जी। बात कर लें सर आपसे? हाँ कर लिया। क्या शुभ नाम? एक मिनट सर, मैं करता हूँ सर, प्लीज़। क्या शुभ नाम सर? सर ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं सर यहाँ पे। एक 3rd क्लास, एक 7th क्लास में, एक 9th क्लास में भी हुआ है। कैसा लगता है स्कूल? सर मैं यहाँ सिर्फ एक ही लाइन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी मेरी, कि जब इस स्कूल में आता हूँ तो जैसे हमें एक फीलिंग होती है ना, हम किसी के रिलेटिव के घर जाते हैं कि दिस इज़ माई फैमिली, तो जीवा में एंट्री करने के बाद मुझे लगता है जैसे ये मेरी फैमिली है, हम एक अपने परिवार में एंट्री कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी
बच्चों के अंदर बहुत इंप्रूवमेंट्स मिला मुझे पहले लगता है बच्चों पर प्रेशर होता है, यहाँ पढ़ाई का प्रेशर होता है? नहीं नहीं, ऐसा तो सर हमने आज तक नॉट एट ऑल इस टाइप का ऐसा कोई नेम ने नोट ऑब्जर्व किया, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। और आप जी एक by dancing a certain path and direction and using vibration, sounds and sense, the returning beat and other bees where to go. The first dance is called the round up. Communicate for the direction of food to another bees, they use the method what we call the waggle dance. In this dance, the honeybee runs straight ahead for a short distance and then turns to the starting point, forming a semicircle. Then she runs to the same course again. This time she makes a semicircle in opposite direction. While running the straight line course of the dance, the bee's body waggles back and forth energetically from side to side. The honeybees also produce the buzzing sound while collecting the nectar to make honey. Pollen grains are also transferred. This whole process is called the waggle dance. For every second of the dance, the food is approximately 1 kilometer away. Get directions to the food. The bees can't just pull out their smartphones. Instead, the followers watch the direction of the dancing bees in the waggle dance. In the hive, a bees towards the sun. If the waggle dance is straight up, the food is in another direction, is straight towards the sun. If the food is in another direction, the bee runs at an angle that matches the direction of food outside. Outside, follower bees look at the position of the sun and fly the same angle that the dancing bee showed them on the inside of beehive. Bees are so good at this, they can even account for the movement of sun any time of day and year. All this dancing does pay off, and not just for the bees. About 1/3 of the food people eat comes from plants that depend on bees. Plants get benefited by transfer of pollen, and human beings get food by the communication that is called round and waggle dance. Thank you. तो समझ सकते हैं फरीदाबाद, आम तौर पर जो बातें किताब में पढ़ाई जाती हैं वो बातें यहाँ दिखाई जा रही हैं। बच्चे खुद करके उसे समझने की कोशिश करते हैं कि मधुमक्खियों की जो अपनी प्रकृति है, वो मधुमक्खियाँ कैसे बिहेव करती हैं जी और कैसे वो परागकण लेकर आती हैं फूलों से, अपनी दूसरी साथियों को वो कैसे बताती हैं और उसके अपने दूसरे साथियों को बताती हैं, और उसके बाद वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। जो उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी एक्सप्रेस्टिक हो जाते हैं और दूसरे फ्लावर्स के पास जाते हैं, एंड इट हेल्प्स इन पॉलिनेशन। एंड दिस डांस इज कॉल्ड वैगल डांस। वेदर डांस, वैगल डांस, and it's useful for plants also because it is helping in the pollination, and we human beings are getting food by this method. तो आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी चीजें जो समझाने की कोशिश करती हैं। ब्लड सर्कुलेशन बता रहे हैं वो, एक बार दिखा दें वो भी जरा, कैसे क्या कर रहे हैं मैम जी? So they have made the heart at the floor with Dr. Daves, and they are showing the movement of oxygenated and deoxygenated blood. And goes to the different parts of heart. Then through the mitral valve it goes to the left ventricle it flows, and the good news is that we are almost done. Then through the देख सकते हैं आप, it climbs to the aortic wall which slides, and now the blood is free to go along its कैसे खून के भीतर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन अंदर जाती है। थैंक यू। ये देख सकते हैं। और बात करेंगे अभी उन पेरेंट्स के साथ जो यहाँ पहुँचे हैं। जी नमस्कार, बात कर लें आपसे 2 मिनट। कब से पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ? I've got my daughter admitted in nursery this year. अच्छा, तो कैसा लगता है स्कूल? इट इज़ वंडरफुल। हम लोग जो इसका प्रोग्राम है मॉरल एज वेल एज एजुकेशनल डेवलपमेंट, उसी से ही प्रभावित हुए थे और इसीलिए हमने एडमिशन यहाँ कराया था। एडमिशन यहाँ कराया था। और आमतौर पर ICSE बोर्ड से है,
आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये भविष्य का स्कूल है। आमतौर पर जिस तरह के स्कूल्स की चर्चा होती है देश दुनिया में, जहाँ से नोबेल विजेता निकलते हैं, वो कैसे स्कूल्स हैं, वो कैसे शहर हैं जहाँ लोग सीखने पर ध्यान देते हैं ज़्यादा, रटने की बजाय। तो ये आमतौर पर ऐसा स्कूल मुझे ऐसे लगता है कि ये फ्यूचर का स्कूल है। हाँ। ये इंडिया के फ्यूचर का स्कूल है, क्योंकि इंडिया के फ्यूचर को स्कूल को कल्चरल एज वेल एज मॉडर्न एज वेल एज एजुकेशनल डेवलपमेंट की नीड है। एंड अभी तक जो मेरा स्कूल के साथ एक्सपीरियंस रहा है, मेरे बच्चे को इमोशनल केयर भी मिली है, मेरे बच्चे को एटिकेट्स भी सिखाए गए हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज इन माय चाइल्ड विद इन 2 वीक्स। क्या नाम आपका? सिमरन। सिमरन जी, सहमत हैं? सहमत हैं। और दूसरा, मेरा जब मुझे एडमिशन के लिए पता लगा कि इस स्कूल में हम चाह रहे हैं, तो मेरा कोऑर्डिनेटर साहब से एक सवाल ये था कि अगर मेरा बच्चा पढ़ाई में एवरेज रहता है, क्योंकि हर बच्चा जो है क्लास में स्टूडेंट सेम होते हैं, टीचर सेम होती है, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, तो मैंने उनसे एक छोटा सा एक सवाल किया कि अगर मेरा बच्चा चेस में, या मेरा बच्चा एक क्रिकेट में, या मेरा बच्चा बैडमिंटन में आगे जाना चाहता है, तो स्कूल उसको स्पोर्ट्स में कैसे आगे अपलिफ्टमेंट देगा। तो मुझे ये जवाब आया कि हमारे पास कोचेज़ हैं जिससे हम स्टेट और नेशनल लेवल तक भी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा बच्चा फर्स्ट में, फिफ्थ में, 10th में कैसे परफॉर्म करेगा। शायद वो 95 लाए, शायद वो 45 पे ही रह जाए। तो मुझे ये जवाब उनका बहुत अच्छा लगा कि हम स्टेट और नेशनल लेवल पे जाने की भी कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, नो डाउट। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। हमारी लाइन में पढ़ाई इतनी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि हम ताउम्र पढ़ते ही हैं सिर्फ, तो पढ़ाई तो है, बट उसके साथ गेम्स या कोई स्पोर्ट्स हमारी जीवन की एंजाइटीज़ को, या हमारी जीवन की जो भी बर्डन होते हैं, कभी हम थकावट हो जाती है तो वो कट आउट कर देता है। तो वो कैसे उस चीज़ को स्कूल अपलिफ्ट करता है, क्योंकि एक 50-60% जो टाइम होता है बच्चा स्कूल में व्यतीत करता है। तो उससे मुझे ये चीज़ पता लगी कि हम लोग स्पोर्ट्स को स्टेट्स और नेशनल लेवल पे जब ले जाते हैं, तो वो एक चीज़ मेरे को बहुत पॉजिटिव लगी यहाँ की। दूसरा, जैसे ये लोग वेद, 4 वेद प्लस दिनचर्या के नियम प्लस आयुर्वेद को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम सब मॉडर्न होते जा रहे हैं, हमें फूड भी डिलीवर करना है तो हम सोचते हैं घर ना बनाएं या बाहर से लेने ना जाए, हम जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर देते हैं। इस एरा में, इस सदी में हम ऐसी चीज़ें बच्चों में डाल रहे हैं जहाँ पे वो वापस उसी चीज़ से जुड़ रहे हैं, जैसे गुरुकुल, आयुर्वेद, वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव लगी। उन्होंने क्या शुभ नाम आपका? पुनीत भाटिया। पुनीत जी हैं। पुनीत जी, अभी एक बात बोली उन्होंने बोला कि जहाँ बच्चा 40% ले रहा है जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट का ट्यूशन ना लगाएं, उस सब्जेक्ट का ट्यूशन लगाएं जहाँ बच्चा 90% ले रहा है। इसमें मेरा मानना ये, उन्होंने इसलिए बोला कि एक चीज़ जो मेरे पास है मैं उसी को बढ़ाऊँ, रादर जो एक चीज़ नहीं है उसी पे फोकस करता रहूँ। जैसे मेरे पास, मुझे पता है कि मैं साइंस में, जैसे अब ये इन्होंने एक मॉडल शो किया जो गोवा में इनका था, एक बच्चा जो पेंटिंग में बहुत आगे है, अगर मैं उसको ऐसा मॉडल बनाने में लगाता हूँ तो ऑब्वियसली वो नहीं बना पाएगा, वो पेंटिंग में ही आगे जा पाएगा। मैं लता मंगेशकर को बोलूँ कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेले, वो नहीं खेल पाएंगे, वो सिर्फ गा ही पाएंगी। तो जब वो मेरा बच्चा गा सकता है तो मैं उसे गाने में ही आगे भेजूँगा। उन्होंने बहुत सही बात बोली और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। दूसरा ये बताया गया जब कि आज आपने क्या पढ़ा, मैं हमेशा रात को अपनी बेटी से पूछता हूँ कि आपने आज क्या सीखा, तो वो मुझे बताती है कि हमने साथ बैठ के खाना सीखा या हमने ये सीखा और वो सीखा। तो वो लगा कि हाँ, वो चीज़ हमें भी कहीं ना कहीं थी और वो स्कूल से और एक +1 आया, तो दैट वुड रिफ्लेक्ट एज अ +1 फॉर अस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं पेरेंट्स हैं और ये रोबोट, आप ये देखें, ये रोबोट है। थोड़ा सा कुछ काम करके दिखाएं भैया। ये गोवा गया था, ये रोबोट गोवा गया था ये? यस सर। आप भी गए थे गोवा में इसके साथ? नमस्ते एवरीबॉडी, मैं टीम का वाइस कैप्टन था, माई सेल्फ सौम्या मंडेरना, एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैंने संभाला था। इसके अंदर कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए हमने बहुत सारे पार्ट्स 3D प्रिंट भी करे थे, एंड वी हैव टू वर्क लाइक दिस। तो वो उठा के दिखाएं, वो जो वो ब्लॉक उठाता है। हाँ, उसके लिए 2 ड्राइवर लगते थे फील्ड पे। अभी ये सिर्फ ड्राइविंग पे लिए कैपेबल है, ऑटोनोमस के लिए अभी हमने इसको प्रोग्राम नहीं किया, इसको डिसमेंटल किया हुआ है।
सो ये काफ़ी अच्छा कंपटीशन था, हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। हमारी पूरी वर्ल्ड में 33 रैंक थी एंड नेक्स्ट ईयर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड सच अ रोबोट दैट हम फर्स्ट पोजीशन तक आ जाएं। नेक्स्ट ईयर हमको एक शिप बिल्डिंग यार्ड के लिए रोबोट बनाना है, तो दैट विल वर्क अंडर वाटर। अभी ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट के लिए था, अगले साल हमको एक ऐसे चैलेंज को पॉसिबल करना है कि एक अंडर वाटर रोबोट भी एफिशिएंटली काम कर सकता है। सो दिस वॉज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर अस। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद, यहाँ ये देखें, ड्रोन के साथ हैं। ये देखें 3D प्रिंटर के साथ बच्चे यहाँ, ये सब इसी से बनाया है आप लोगों ने। ये देखें, ये देख सकते हैं फरीदाबाद आप। एक धीरे धीरे इसी ये तमाम पुर्जे और बात करेंगे, बच्चे यहाँ होते हैं उनसे भी बात करेंगे। जी तो भविष्य की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिन टेक्नोलॉजीज़ पर आने वाले समय में काम होना है, वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ यहाँ हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।